या ये सब मैं नोट कर रही हूँ, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम हमारी एक नई इकाई शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो कि जिसका अंग्रेजी में अर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी बातें हमने पढ़ना है। पहले तो ये पढ़ना है कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा के स्रोत क्या है। उसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि विभवांतर एवं प्रतिरोध, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव एवं रासायनिक प्रभाव, विद्युत परिपथ, उसके अवयव एवं प्रतीक। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स इसमें, सब टॉपिक्स इसमें आ रहे हैं। जे के यूपीएस, ओके ओके, राइट राइट, 12वां चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। मेरे बच्चों, आपको पता है कि हमारे घरों में हम लोग बल्बे, पंखा, टीवी, हीटर, फ्रिज, प्रेस आदि चलाने के लिए किसी एक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। वो ऊर्जा कौन सी है? बिल्कुल, वो विद्युत ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा, या हम उसे इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, है ना। तो विद्युत ऊर्जा जो है वो एक ऊर्जा का रूप है। विद्युत, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? विद्युत जो है ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है। तो हमें बड़े बड़े कारखाने, उनमें मशीनें, खेती के लिए पानी का पंप चलाने के लिए, इन सभी के लिए आजकल हम विद्युत ऊर्जा का ही प्रयोग करते हैं या इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इस अध्याय में या इस इकाई में हम विद्युत ऊर्जा का ही अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला हमारा टॉपिक इसमें आता है विद्युत धारा। विद्युत विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, हम ये जानते हैं कि किसी चालक को घर्षण द्वारा, हम उसको घर्षण दे दे या फ्रिक्शन दे दे तो उसको आवेशित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आवेशित किया जा सकता है। किसी चालक को घर्षण द्वारा आवेशित किया जा सकता है। और बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? हम पढ़ चुके हैं, आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं। बता सकते हो कौन कौन से होते हैं वे आवेश? आवेश यानी कि चार्जेस, है ना। आवेश, चार्जेस कहते हैं हम उसको अंग्रेजी में। ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? धन आवेश, धन आवेश व ऋण आवेश। ऋण आवेश, है ना। ऋण आवेश, धन आवेश एवं ऋण आवेश। धन आवेश जिसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। अब धन आवेश का मतलब क्या है? धन आवेश का मतलब यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। किसकी कमी है? इलेक्ट्रॉन की कमी है।
इलेक्ट्रॉन, ई से हम डिनोट करते हैं प्रतीक। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है किसमें? धन आवेश में। अब जो ऋण आवेश है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक है। अब जो है मैं आपको एक चित्र दिखाने वाली हूं जो आपके पुस्तक में 13.1 13.1 13.1 में दिया है। आप ध्यान से अपने पुस्तक में उसको देख सकते हैं। अभी मैं आपको किसमें दिखाती हूँ? अभी मैं आपको स्क्रीन पे वो चित्र दिखाने वाली हूँ। ध्यान से बैठिएगा, थोड़ी सी बातें आपको बतानी। ये देखो बेटा, ये है विद्युत रोधी स्टैंड। देख रहे हो आप लोग? विद्युत रोधी स्टैंड है ये देखो। अब इसमें क्या है आप देख सकते हो। इसमें यहां पर धन आवेशित है ना? इसमें धन आवेशित और यहां पर ऋण आवेशित कण है। जब धन आवेशित चालक को, ये धन आवेशित चालक है, पॉजिटिव चार्ज लगे हुए हैं यहां पर। जब धन आवेशित चालक को ऋण आवेशित चालक से एक तार से जोड़ दिया जाता है। किससे? एक तार से जोड़ा जाता है। तो क्या होता है? ऋण आवेशित चालक से, यहां से ऋण आवेशित चालक से इलेक्ट्रॉन, ये देख रहे हो आप लोग, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन धन आवेशित चालक पर जाने लगते हैं। कहां को जाने लगते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ऋण आवेश जो है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो कहां को आकर्षित होकर जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। देख रहे हो आप? पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये देख रहे हो? तो मैंने क्या बताया आपको? जब धन आवेशित चालक को ऋण आवेशित चालक से एक तार से जोड़ दिया जाता है तो ऋण आवेशित चालक से इलेक्ट्रॉन धन आवेशित चालक पर जाने लगते हैं। आवेश के प्रवाह को ही हम, देखो आवेशों के प्रवाह, ऐसे प्रवाह होते रहते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमेशा इस तरह से प्रवाह होते रहते हैं। तो इन आवेश के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा समझ में आ गई आपको? विद्युत धारा क्या है? आवेश के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। अब वैज्ञानिकों ने विद्युत धारा की जो दिशा है, विद्युत धारा की जो दिशा है, ऋण आवेश के चलने की दिशा के विपरीत बताया है। कैसे? ये देखो, ऋण आवेश कहाँ को जा रहा है? पॉजिटिव, यहाँ की इस तरफ जा रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लो कहाँ को होगा? इलेक्ट्रिक फ्लो इसकी विपरीत दिशा में होगा, यानी कि यहां से यहां तक। कहां से? इस तरफ से इस तरफ की ओर। आ गई बात समझ में? यानी कि वैज्ञानिकों ने विद्युत धारा की जो दिशा है, ऋण आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत अथवा धन आवेश के चलने की दिशा में माना जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई? चलिए अब हम देखते हैं कि विद्युत धारा का जो फॉर्मूला है वो क्या है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को हम किस प्रतीक से लिखते हैं? आई से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा बराबर के बराबर होती है चालक, चालक में प्रवाहित आवेश, में प्रवाहित
चालक में प्रवाहित आवेश, चालक में चालक में प्रवाहित आवेश, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं, कूलोम से डिनोट करते हैं, ठीक है, बटे यानी कि डिवाइडेड बाय, या जिसको हम बटे कहते हैं ना, विद्युत आवेश के प्रवाह का समय, विद्युत विद्युत आवेश के विद्युत आवेश के प्रवाह प्रवाह का समय, प्रवाह का समय, जिसे हम स्मॉल टी, अंग्रेजी के स्मॉल टी से दर्शाते हैं, ठीक। तो विद्युत धारा बराबर कैसे निकाला जा सकता है? विद्युत धारा को, विद्युत धारा जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई, अंग्रेजी में कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, बराबर चालक में प्रवाहित आवेश, जो चालक में आवेश प्रवाहित होते हैं, जिसे हम Q से डिनोट करते हैं, Q है उसका प्रतीक, बटे विद्युत आवेश के प्रवाह का समय, यानी कि कितना समय उसमें विद्युत प्रवाहित हो रहा है, उसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, स्मॉल टी है उसका प्रतीक। ये क्लियर है सबको? ये जो फॉर्मूला है ये आप पढ़ के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ना है कि विद्युत धारा का एसआई यूनिट, एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट है या एसआई मात्रक है, वो है एम्पियर। क्या है? एम्पियर, यानी कि सिंपल यूनिट। विद्युत धारा की जो एस आई मात्रक है, अगर आपसे कोई पूछे कि विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या है, तो आप कहेंगे वो एम्पियर है। क्या है? एम्पियर, ठीक है। एस आई मात्रक एम्पियर है। यदि बच्चों Q Q एक है, ठीक है, Q एक कूलम है, Q जो है वो एक कूलम है, और T टाइम, टाइम जो है 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड। तो विद्युत धारा क्या होगी? कैसे निकालेंगे हम? हमने अभी फॉर्मूला पढ़ रखा है। विद्युत धारा, विद्युत धारा कैसे होगी? 1 कूलम, 1 कूलम बटे 1 सेकेंड, है ना? 1 सेकेंड, 1 कूलम बटे 1 सेकेंड, तो कितना आया? क्या आया? 1 आया, है ना? 1 एम्पियर होगा ये, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर हो गया, ठीक। यदि कूलम, यहां पर Q जो है, Q का जो दे रखा है, वैल्यू दे रखा है 2, KUPS 13वां चैप्टर, ओके। Q जो है 2 कूलम दे रखा है, टाइम 2 सेकेंड दे रखा है, तो आप बता सकते हो कि विद्युत धारा कैसे निकालेंगे हम? विद्युत धारा कैसे निकालते हैं हम लोग? चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा बटा विद्युत आवेश के प्रवाह का समय। क्लियर? तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी आपको। अब बेटा विद्युत धारा जो है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। वो प्रकार कौन कौन से हैं? उसके 2 प्रकार वे हैं दृष्ट धारा
दिष्ट धारा, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम अंग्रेजी में दृष्टि धारा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है किसी को? दृष्ट धारा को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीसी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डीसी, डीसी डायरेक्ट करंट लिखते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा को हम ऑल्टरनेट करंट लिखते हैं, ऑल्टरनेट करंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? एसी, एसी क्या लिखते हैं? एसी। तो विद्युत धारा दो प्रकार के हैं, वे हैं दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा जिसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, डीसी, शॉर्ट फॉर्म में डीसी लिखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा ऑल्टरनेट करंट कहलाती है, जो एसी से डिनोट किया जाता है। अब बेटा आपको पता है कि टॉर्च, ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर आदि को चलाने में टॉर्च सेल का प्रयोग करते हैं, या जो शुष्क सेल है उसका प्रयोग करते हैं। मिक्सी, हीटर, फ्रिज, पंखा आदि उपकरणों को चलाने में पावर स्टेशन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है ना? तो जो टॉर्च सेल है उससे प्राप्त धारा जो है वो दिष्ट धारा कहलाती है। टॉर्च सेल से या शुष्क सेल से प्राप्त धारा कैसी होती है? डायरेक्ट करंट होती है, जिसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। और जो पावर स्टेशनों से आती है, जो बड़े बड़े उपकरणों को चलाने में हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे कि हीटर, पंखा, मिक्सी, फ्रिज आदि उपकरणों को चलाने के लिए कौन सी धारा की आवश्यकता पड़ती है? कौन सी धारा की आवश्यकता पड़ती है? प्रत्यावर्ती धारा की आवश्यकता पड़ती है, ऑल्टरनेट करंट की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो विद्युत धारा यानी कि विद्युत धारा आई से डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल आई। तो अगर आपको विद्युत धारा निकालनी हो कैसे, इसको उसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q बटे विद्युत आवेश के प्रवाह का समय T, है ना? और विद्युत धारा की जो SI मात्रक है वो क्या बताया मैंने आपको? एम्पियर बताया, है ना? एम्पियर। विद्युत धारा की SI यूनिट जो है वो एम्पियर है। SI मात्रक क्या है? एम्पियर लिखते हैं हम उसको। विद्युत धारा दो प्रकार के हैं, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ऑल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है, ऑल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। जो हम लोग छोटे छोटे उपकरणों में जैसे टॉर्च, ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर आदि में यूज करते हैं, वो कौन से करंट का यूज करते हैं? दिष्ट धारा का उपयोग करते हैं। जबकि बड़े बड़े उपकरणों को चलाने के लिए, जैसे कि पंखा, हीटर, फ्रिज, मिक्सी आदि उपकरणों को चलाने के लिए हमें पावर स्टेशन से विद्युत ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं, और वो कौन सी करंट होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत धारा के स्रोत कौन कौन से हैं। विद्युत धारा के स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक है, विद्युत धारा के स्रोत। कहां कहां से विद्युत धारा को हम प्राप्त कर सकते हैं? तो विद्युत धारा के जो स्रोत हैं, एक है विद्युत सेल। पहला है विद्युत सेल, विद्युत सेल। और दूसरा है विद्युत जनित्र, जिसे हम जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं, विद्युत
जनित्र, विद्युत जनित्र। तो विद्युत धारा के दो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? विद्युत सेल एवं विद्युत जनित्र, जिसे हम जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरेटर। ठीक है, जनरेटर कहते हैं। अब हम क्या करेंगे? विद्युत सेल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। विद्युत सेल के बारे में पहला पढ़ेंगे। तो विद्युत सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति है। क्या बताया मैंने? विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित परिवर्तित कर देती है, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। विद्युत सेल क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करती है? किसमें बदल देती है? किसमें बदल देती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, या कन्वर्ट कर देती है, या परिवर्तित कर देती है। तो ये क्लियर है आपको? विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की एक युक्ति है। हम कहेंगे कि इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक, अब इसके बारे में और भी बातें हम पढ़ेंगे, वो अगले कक्षा में हम पढ़ेंगे। उसकी जो विद्युत सेल की जो रचना और उसकी जो कार्यविधि है उसके बारे में हम डिटेल में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास सबको क्लियर हो गई होगी। आप अपनी अगले कक्षा के लिए तैयार बैठिए। ठीक है, तब तक के लिए हम आज की विज्ञान की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।